This is video number 32 of magnetic effects of current, and the topic is force between two parallel current carrying conductors. Force between two parallel करंट कैरिंग कंडक्टर्स. क्या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी. क्यों आएगी? देखो मैं बताता हूं आपको. दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2. Because of this current I1 flowing in this conductor, and according to Biot-Savart law, every current carrying conductor is associated with magnetic field. ये एक मैग्नेटिक फील्ड अपना जनरेट करेगा. इसका मैग्नेटिक फील्ड यही होगा इसकी पेरिफेरी में जहां पे हमने ये करंट I2 वाला कंडक्टर रखा है. मीन्स नाउ आई विल से दिस कंडक्टर 2 in which current I2 is flowing is actually placed in the magnetic field of this conductor. इस कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर हमने कंडक्टर 2 को रखा है. नाउ आई विल फॉरगेट अबाउट कि ये कंडक्टर यहां पे पड़ा भी है. हम यहां पे सिंपली कहेंगे नाउ दिस कंडक्टर I2 is placed in a magnetic field, and this magnetic field and in this magnetic field a current carrying conductor is placed. तो इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा जिसका हमने फोर्स का फॉर्मूला भी डिराइव किया था. अब पहली बात ये थंब रूल लगाओ. चलो मैं आपको ये इसको डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. अभी ये देखो, ये मैंने फिगर्स दो बनाई हैं. आप बड़े अच्छे से इन दोनों को देखोगे, बड़े अच्छे से. ये दोनों फिगर्स में पहले डिफरेंशिएट क्या किया है हमने, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए ये पूरी डायग्राम ये यहां से है, ये क्वेश्चन पूरा यहां से है, लेकिन मैं पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं. एक बार जब आपको डायग्राम आती है तो फिर आप अपने वर्ड्स में भी इसको पुट करके वो सारा थियोरी एक बार रीड करोगे तो यू कैन राइट इट डाउन. लेकिन पहले एक एक चीज को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशल. ठीक है, तभी हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे. दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट, प्लीज इसको अच्छे से समझना. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स होंगे तभी ये समझ आएगा. हमें पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या चाहिए, दो कॉन्सेप्ट इसमें साइमल्टेनियसली लग रहे हैं. पहला कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये लग रहा है कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. पार्ट 1. सेकेंड, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. लिख लेना अपनी कॉपी पे, मैं दोबारा बोल देता हूं. दो लॉज, यू कैन से देम लॉज, ये दो लॉज एक साथ लग रहे हैं इस फिगर में. पहला एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. सेकेंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम एक साथ लगाते हैं. पहले एक बार और चीजें समझ लेते हैं थोड़ी इससे रिलेटेड, मैं आपको बता देता हूं. ये एक इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, पहले ये बात समझ लेना है ना. इन्फिनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग ए करंट I1 इन इट. इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. इसके अराउंड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. लेट्स सी दैट मैग्नेटिक फील्ड की किस तरह का वो मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैं आपको वो भी बता देता हूं, बताया मैंने पहले है लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. वो मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, पाम रूल राइट हैंड लो, थंब अपना अलाइन करो करंट के साथ, और पाम आपका राइट हैंड लिया और थंब अगर आपने इसके साथ रखा और आप यहां पता लगाना चाहते हो इस सारी जगह की मैग्नेटिक फील्ड, इन सारी जगह कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. ठीक है, तो वो पता लगाने के लिए अपने फिंगर्स को इस तरफ रखो. तो आपका पाम मुझे दिखाई दे रहा है कि वो कैसा होगा, वो आपका पाम नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है. आप एक चीज बड़ी क्लियरली नोट कर सकते हो कि यहां पे मैंने ये सर्कल्स कंजेस्टेड बनाए हैं स्टार्टिंग में, और आगे जाके मैंने उनको थोड़ा सा उनकी डेंसिटी कम कर दी. और डेंसिटी को कम करने का मतलब मैं ये रिवील करना चाहता हूं आपको कि दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. वाई इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस यहां से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं पहली बात आपको समझा देता हूं क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स इसी के बेस पे आएंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है
वो डिस्टेंस r पे डिपेंड करता है कि कितनी दूर आप जा रहे हो। जितनी दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज नॉट कांस्टेंट हियर। ठीक है। अच्छा, इस तरफ अगर हो तो कैसा आएगा? डॉट्स आएंगे। पाम रूल लगाओ, कॉमन सेंस भी लगाओ, क्योंकि अगर इधर क्रॉस आए हैं तो इधर डॉट आएंगे ही आएंगे, लेकिन कॉमन सेंस से पहले आप अपना पाम रूल लगा लो। ठीक है। जो सेम स्टोरी वहां है वही स्टोरी यहां है। ये देखो, ये रिप्रेजेंटेशन है इसके मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। अब मेरे पास जितनी स्क्रीन थी मैंने उतने बना दिए। ये आगे ये कोई कमी नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है। कई बार यही मैग्नेटिक फील्ड्स को इस तरह से भी दिखाया जाता है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से दिखाया जाता है। मैंने बताया था, इसकी एक वीडियो दिखाई थी मैंने आपको, छोटा सा GIF था कि ये देखो ऐसा है कि करंट यहां, ये जो सर्कल मैंने बनाए हैं वो इस प्लेन में नहीं है, तभी वो एलिप्स बनाए हैं। समझो प्लीज बातों को। यहां करंट अंदर की तरफ, यहां करंट बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एम्पियर लॉ में भी हमने डिस्कस किया था। तो बहुत से तरीके हैं दिखाने के, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। ज्यादा मैं इसको प्रेफर करता हूं जो यहां डॉट्स और क्रॉस बनाए। फाइन, ये बात क्लियर हो गई। अब ऑब्वियसली यहां पे अगर क्या बना है, यहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है, तो आप जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक और कंडक्टर प्लेस कर दोगे, और वो भी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो नाउ आई विल फॉरगेट दिस रेड कंडक्टर एंड आई विल फोकस ऑन दिस ब्लू कंडक्टर, और मैं बोलूंगा दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो श्योरली इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। जो पिछला टॉपिक था हमारा, जिसका आंसर फोर्स का हमने लिखा याद किया था, F वेक्टर इज इक्वल टू Q L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये हमने अभी लास्ट टॉपिक यही पढ़ा। तो ये कहानी है जिसके बेसिस पे हम ये पढ़ने वाले हैं। आओ देखें फिर से अब। ठीक है। ये हमारी फिगर है जिसको हमने स्टडी करना है। देखो क्या है इसमें, ये वाला कंडक्टर, आप पाम रूल लगा के पता लगाया तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने? यहां पे तुमने B1 लिखना है। दिस इज B1 जो बना वो ऐसा बना, ये क्रॉसेस बने हैं सारे। नाउ दिस वायर विच हैज अ निग्लिजिबल थिकनेस व्हेन प्लेस्ड इन सच अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहे इसका जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट ये पतली सी वायर अगर आपने इस तरह से वर्टिकल प्लेस कर दी, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसके लिए तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। बात को समझने की कोशिश करना। अगर मैंने यही वायर ऐसे रखी होती, ऐसी हॉरिजॉन्टल, तो फिर मैं बोलता कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहां पे अलग है। लेकिन आप नोट कर सकते हो कि यहां पे अगर मैं जितने मर्जी पॉइंट इस वायर पे बना लूं, सेकंड वायर पे, वो सारे पॉइंट यहां से इक्वी डिस्टेंट हैं। इसलिए ये जो वायर है, सेकंड वायर, इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। द एंगल बिटवीन द करंट एंड द एंगल बिटवीन द एल वेक्टर, आपको याद होगा एल वेक्टर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ही एल वेक्टर की डायरेक्शन होती है। द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 90 डिग्री, एंड व्हेन इट इज 90 डिग्री, तो हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा बन गया। मैं आपको लिख के देता हूं फोर्स का फॉर्मूला, और फोर्स फॉर्मूला लिखने से पहले आप यहां पे प्लीज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगाओ। प्लीज अलाइन योर फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर ये सब हमें नहीं आता है तो फिर ये सब नहीं आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन F2 की यहां आई, बड़ी क्लियरली आपको नजर आ गया। सिमिलरली अब आप यही सेम काम करो कि भाई ये जो I2 करंट यहां पे इसमें से फ्लो कर रही है, उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना भी होगा। जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं इधर इस तरफ पता लगा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो डॉट्स होंगे सारे। मतलब दिस वायर इज प्लेस्ड इन अ डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड। डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड आई मीन टू से कि वो सारा बाहर की तरफ है। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दिस डॉट टाइप मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे आप बताओ कि इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन निकालो। आपकी मिडल फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, your forefinger should be pointed outwards because this is dot, and your thumb
देख लेना थंब आपका कहाँ आएगा, वो इस तरफ आ रहा है। दीज डायरेक्शंस आर वेरी वेरी क्रूशल, आपको सब समझ आनी चाहिए। सिमिलरली आपको ये भी समझ आनी चाहिए, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहां पे। एंड यू विल कम टू नो कि ये दोनों फोर्सेस यहां पे क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में है, और यहां पे ये इधर इधर है। यहां रिपल्शन हो रही है, यहां अट्रैक्शन हो रही है। थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, मैंने कैसे याद रखा है मैं बताता हूं आपको। आज तक हमने पढ़ा था नॉर्थ पोल रिपेल करते हैं, साउथ पोल रिपेल करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। मतलब सेम वाले हमेशा क्या करते थे, रिपेल। लेकिन यहां कहानी उल्टी है कि डायरेक्शन अगर करंट्स की सेम हो तो अट्रैक्शन होती है। तो मैंने याद रखा है कि आज तक जो मैंने याद रखा था कि जैसे नॉर्थ पोल रिपेल करता है, पॉजिटिव रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहां कहानी उल्टी है, यहां सेम वाले अट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले रिपेल करते हैं। तो ये आपको याद भी हो जाना चाहिए। और कॉन्सेप्ट से कोई अगर आपको पूछे कि मुझे प्रूव करके दे कि दो वायर्स के अंदर सेम करंट फ्लो कर रही है, अट्रैक्शन क्यों हो रही है, तो आपको ये डायरेक्शंस फाइंड करनी आनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्शंस के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा काम किया है आपके साथ, जहां पे मैंने आपको वीडियोस बना के दी हैं, अपने हैंड की फोटोग्राफ्स आपको भेजी हैं, और वो सब आपको क्लियर होना चाहिए। अब आती है बात की मैग्नीट्यूड, कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्या। दैट इज नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू। आ जाओ, ये देखो यहां पे पहली बात ये देखो, इसके लिए एक ही हमने इसके लिए किया है कि तुम्हें यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये जो B1 है, ये जो B1 वेक्टर यहां पे है, सबसे पहली चीज यहां पे B1 की डायरेक्शन आप देख सकते हो, मैग्नीट्यूड देख सकते हो किसके बराबर। ये हमने बड़ा पुराना फॉर्मूला है हमारा, इन दो के बीच में हमने R डिस्टेंस रखा है। R डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, ये हमने डिराइव किया था, हमने यूज किया था ये एप्लीकेशन में। फिर इन्फिनाइट के लिए ये पर्टिकुलरली फॉर्मूला था। अगर इन्फिनाइट ना हो तो फिर sin θ1 sin θ2 आता है, लेकिन वो नहीं हमने करना है, हमने सिर्फ इन्फिनाइट के लिए करना है। और इन्फिनाइट के लिए यहां पे क्या आता है, μ0I/2π a लिखा था हमने, लेकिन a की जगह यहां पे r है। तो यहां पे जो ये वायर है, ये जिस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगी उसकी मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। तो फोर्स कितनी होती है, फोर्स किसके बराबर होती है, जल्दी बोलो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात, डायरेक्शंस तो हम बात कर चुके हैं पहले, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बताओ करंट I2, बिल्कुल फोर्स इसकी निकाल रहे हो तो करंट इसकी लेनी है, I2 B इसके कारण यहां पे फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। ये लो ये I2 बड़ा लिख दो, मैंने बड़ा लिखा तो बड़ा लिखो, छोटा लिखा तो छोटा लिखो। I1/2πr इंटू L लेंथ किसकी, L2 दोनों की। अच्छा वो तो इन्फिनाइट है ना, तो इन्फिनाइट आप L लिख दो। अब इन्फिनाइट की वजह से हम क्या करते हैं, हम इस L को यहां नीचे डाल देंगे, ठीक है। और हम लिख लेंगे, हमने फोर्स नहीं निकालनी, हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है। तो जब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो इसका फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, ये सब नीचे किया हुआ है, डोंट वरी। ये देखो ये सब sin 90 भी बता दिया, आपको दिख रहा है सामने की 90 डिग्री एंगल है, किसके बीच में, करंट के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड है ही इनवर्ट्स, तो आना ही 90 डिग्री एंगल है, घबरा नहीं जाना, ठीक है। तो ये आ गया L, मैंने लिखा है L, लेकिन मैंने नीचे ले लिया। मैंने बताया इन्फिनाइट के केस में हम यही करते हैं सिमिलरली, ठीक है। इसका आंसर क्या आया अल्टीमेटली आपका, ये आंसर आया। ये वाला आंसर आपको याद होना चाहिए, ये μ0I1I2/2πr, दैट्स इट। लेकिन ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, माइंड इट, ठीक है। फिर वो आगे वो बात की हुई है, डायरेक्शंस एंड ऑल दोस, वो सब है, ठीक है। तो ये फोर्स होगी दोनों में, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। ये अभी आपने F2 फोर्स निकाली, ठीक है, F1 भी इसी तरह से निकालेंगे और आंसर यही आएगा, सेम आंसर आएगा। आप कर लो वहां पे, क्या होगा वहां पे, सिंपल है वो, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। आप देखो F1 निकाल के वही सेम आएगा, लेकिन आपने निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ लिखना है कि वो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने वो लिख देना है, और आपने उसकी F2 की वैल्यू निकाल के, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। थोड़ी सी थियरी आप रीड कर लेना, ठीक है। इसमें डिफिकल्टी आएगी तो हम जरूर डिस्कस करेंगे, मैंने रूल वगैरह लगाने आपको सब सिखा दिए। तो इस तरह से ये चलता है, और ये हमारी इसकी कहानी थी, ठीक है। तो ये वीडियो इतनी ही बन सकती है अभी, मैंने सोचा था न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा आपको न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच।